हेलो, आज हम पढ़ेंगे चालकत्व के बारे में। ठीक है, चालकत्व के बारे में। चालकत्व मतलब होता है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। देखो, चालकत्व जो होता है वैसे तो पदार्थ जो है, पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक होते हैं चालक और दूसरे होते हैं कुचालक। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं कुचालक। ठीक है, एक होते हैं चालक और दूसरा होता है कुचालक। चालक पदार्थ जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धात्विक या ठोस चालक, एक होता है ठोस चालक और एक होता है विलयन में चालक। ठीक है, विलयन वाले जो चालक होता है उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटनी चालक। उसी को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, जो विलयन में जो चालक होता है वही होता है विद्युत अपघटनी चालक। और जो ठोस चालक होता है वो क्या होता है? धात्विक चालक होता है। जितने भी धातु होते हैं वो सब ठोस चालक में आते हैं। ठोस चालक में उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है, वो किस कारण होता है? किस कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? धारा का प्रवाह किस लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन मतलब ई माइनस के कारण। ठीक है, और जो विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं, इसमें धारा का प्रवाह किस लिए होते हैं? इलेक्ट्रॉन पास क्यों होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स, मतलब आयन के प्रवाह के कारण। किसके कारण होता है? आयन्स के प्रवाह के कारण। ठीक है, जो धात्विक जो चालक होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होता है? धारा का प्रवाह क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, उसमें किस लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसमें किस लिए होता है? आयन के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मूवमेंट ऑफ आयन्स के कारण अपने को यहाँ पर इसको पढ़ना नहीं है। अपने को कहाँ पर ध्यान देना है? विद्युत अपघटनी चालक के बारे में। अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयन्स क्या होता है? जब मान लो हमारे पास एक पात्र है, ठीक है, इस पात्र में हमने दो इलेक्ट्रोड लगाया है, एक है एनोड और दूसरा क्या है? कैथोड है। ठीक है, अब इसमें मान लो इसको अपन एक विलयन में डिप कर दिए दोनों इलेक्ट्रोडों को। इसके अंदर भी क्या होगा? धन आयन और ऋण आयन होगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा? ऋण आयन होगा और धन आयन होगा। ये धन आयन जो है वो किसकी तरफ? ऋण आयन होगा और धन आयन। ये मान लो धन आयन है और ये क्या होगा? ऋण आयन। तो ऋण आयन किसकी तरफ जाएगा? ऋण आयन जो है वो धन की तरफ जाएगा और धन आयन किसकी तरफ जाएगा? ऋण आयन होगा। इस तरह से जो मूवमेंट होती है इसी को क्या कहा जाता है? इसी मूवमेंट के कारण ही धारा जो है वो प्रवाहित होती है और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर देखो, चाहे कोई भी, प्रत्येक चालक विद्युत धारा के प्रवाह में कुछ गतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रत्येक चालक क्या करता है? प्रत्येक चालक क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? गतिरोध उत्पन्न करता है। गतिरोध उत्पन्न करता है, चाहे वो ठोस चालक हो चाहे वो द्रव चालक हो, मतलब विलयन के रूप में चालक हो। ठोस चालक मतलब चाहे वो धातु हो चाहे वो क्या हो? विद्युत अपघटनी चालक हो, वो हमेशा क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह में कुछ गतिरोध उत्पन्न करता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का चालक प्रतिरोध जो है वो क्या करती है? विद्युत अपघटनी चालक या धात्विक चालक की तरह ये सब किसका नियम का पालन करती है? ये जो है ये सभी जो है ओम के नियम का पालन करता है। ओम का नियम का, चाहे वो किसी भी प्रकार का चालक हो। ठीक है,
यदि वो ठोस हो चाहे वो विद्युत अपघटनी चालक हो, किसी भी प्रकार का चालक हो, वो हमेशा किसका कौन से नियम का उपयोग करेगा, नियम का पालन करेगा, ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिरोध को अपन किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से। ओम के नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के सामर्थ्य किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के, अपन क्या पढ़े, विद्युत धारा के सामर्थ्य और विद्युत धारा के सामर्थ्य और उसमें प्रवाहित होने वाले प्रतिरोध, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के सामर्थ्य के मध्य ओम का नियम जो है वो बोला जाता है। ठीक है। तो आर बराबर अपन क्या पढ़ते हैं, आर समानुपाती होता है आई के। तो अब आर नहीं, यहाँ पर ये गलत है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की सामर्थ्य, विद्युत धारा की धारा की जो सामर्थ्य होता है, धारा मतलब आई, विद्युत धारा के सामर्थ्य किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर मतलब वी के समानुपाती होता है। तो अपन ये पढ़े हैं पहले ही। तो आई जो है वो किसके समानुपाती हो गया, आई समानुपाती हुआ वी के। तो वी बराबर हो गया आई आर। ठीक है। तो यहाँ पर आर एक स्थिरांक है, इसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आई बराबर क्या हो गया, आर वी। ठीक है। तो वी बराबर क्या हो गया, आई आर। ठीक है। V बराबर क्या हो गया, आई आर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो V बराबर, ये हो गया ओम का नियम, इसको काट दो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मान लो ओम जो है, इसको विद्युत धारा के आर की इकाई क्या होता है, आर बराबर होता है ओम। आर की इकाई क्या होता है, ओम। ये आप लोग को पता है। ठीक है। इसकी एसआई इकाई जो है, एसआई इकाई इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी इकाई जो है, यदि यहाँ पर ये 1 एम्पियर हो जाएगा और ये आई मतलब मान लो ये एम्पियर में है, यदि मान लो 1 एम्पियर हो जाएगा और वी जो है इसको यदि अपन वोल्ट में लेंगे तो आर जो बराबर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपने को मालूम है आर जो होता है, आर समानुपाती होता है L बाई ए का। ठीक है। अब यहाँ पर L जो है, L क्या चीज़ होता है, मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन है, मान लो हमारे पास एक यहाँ पर पात्र लिए हैं। इस पात्र में हम 2 यहाँ पर प्लेट लिए हैं। ठीक है। प्लेट के रूप में 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को अपन जोड़ दिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है। बैटरी से जोड़ दिए हैं। यहाँ पर विद्युत अपघट्य है। अब इन दोनों के बीच में, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इन यहाँ से इस प्लेट से लेकर इस प्लेट तक की जो दूरी है, ये मान लो कितना है, L है। ठीक है। और इसका जो एरिया है वो मान लो है A। एरिया मतलब क्या हुआ, A। ठीक है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, और ये है लंबाई। तो R समानुपाती क्या होता है, R समानुपाती L अपॉन A। ठीक है। अब यहाँ पर यदि अपन इसको हल करते हैं तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगता है, उसको बोलते हैं रो, L अपॉन A। ठीक है। अब यहाँ पर तो रो बराबर क्या हो गया, रो बराबर यहाँ पर क्या हो गया, R इंटू A बाई L। ये जो रो होता है इसको क्या बोला जाता है, रो। इसको क्या बोलते हैं अपन, रो बोलते हैं। ठीक है। ठीक है।
अब ये जो है एक स्थिरांक है, ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यूपीएससी में इसको प्रतिरोधकता बोला जाता है। ठीक है, तो रो को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोला जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आर मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो रो मतलब क्या हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यहाँ पर देखो, यदि मान लो अपन यहाँ पर मान लो ये जो लंबाई है, इस लंबाई को यदि अपन 1 सेंटीमीटर लेते हैं और ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल को हमेशा अपन सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर आर इंटू ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो और ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो रो बराबर क्या हो गया, आर। तो अपन रो की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, रो की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, तो रो किसे कहेंगे, तो फिर किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होगा। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पर लंबाई कितना ले ले, दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रोड रखे हैं उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर ले ले और क्षेत्रफल कितना ले ले, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता के बराबर हो गया। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा अपन क्या कर सकते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसके प्रतिरोधकता की परिभाषा अपन कैसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे प्रतिरोधकता की, कि किसी चालक का प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर क्यों कहा जा रहा है, घन सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 1 घन सेंटीमीटर मतलब L इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर हुआ और A इक्वल टू कितना हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, टोटल कितना सेंटीमीटर हुआ, इसका आयतन कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सेंटीमीटर क्यूब को ही कहा जाता है मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर, ये घन, ये 3 मतलब घन हो गया सेंटीमीटर, तो 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है, 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब यदि अपन इसका इकाई निकालना चाहेंगे तो प्रतिरोधकता की इकाई यदि अपने को निकालना है, इकाई अपन कैसे निकालेंगे, इसकी इकाई इस समीकरण से निकालो, रो इक्वल टू क्या है, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, आर की इकाई क्या है, ओम, इंटू ये क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो ये हो गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और नीचे एल जो है लंबाई में अपन केवल सेंटीमीटर लेते हैं, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो गई, ओम सेंटीमीटर। याद रहेगा, प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो गई, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये प्रतिरोधकता समझ में आ गया। अब हमारे पास एक और ये आता है, वो होता है चालकत्व, वो होता है चालकत्व। मान लो हम यहाँ पर प्रतिरोधकता, ये तो प्रतिरोध तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक और वो है, मान लो R मतलब तो होता है, R मतलब क्या है, प्रतिरोध, इसकी इकाई क्या है, ओम। ठीक है, इसकी इकाई क्या हो गई, ओम। अब यदि हम बोलते हैं 1/R, मतलब प्रतिरोध को उल्टा कर दिए। ठीक है, 1/R, इसको कहा जाता है C, इसको क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, C से दर्शाते हैं या इसको G से दर्शाते हैं, इसको कहते हैं चालकत्व। इसको क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं।
इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंडक्टेंस। इसको क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कंडक्टेंस। अब इसकी यदि अपन इकाई निकालते हैं, देखो प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध की इकाई क्या थी? प्रतिरोध की इकाई ओम थी, तो प्रतिरोध को उल्टा करने से इसको क्या हो जाएगा? 1/ओम, मतलब ये जी हो गया। ठीक है, तो 1/ओम को अपन कैसे लिख सकते हैं? इसकी इकाई अपन कैसे लिखेंगे? तो जी यानी प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी? 1/ओम को अपन अब इन्वर्स करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाएगा, देखो ओम का यदि उल्टा अपन लिखते हैं, ओम का उल्टा क्या होता है? 1/, ये हो गया 1/ओम, OHM। इसको यदि अपन उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? MHO। क्या हो जाएगा? MHO। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मोह। इसी को क्या बोलते हैं? मोह कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मोह भी बोलते हैं और साथ में इसको सीमेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1 सीमेंस भी बोलते हैं। इसको S से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको 1 सीमेंस भी बोलते हैं और इसको किससे दर्शाया जाता है? S। तो प्रतिरोधकता, तो ये जो चालकत्व होती है, ठीक है, तो चालकत्व की जो इकाई होती है, चालकत्व की इकाई क्या होती है? चालकत्व को अपन किससे दर्शाते हैं? कैपिटल G से दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल G = 1/ओम। इसकी इकाई क्या हो गई? ओम इनवर्स या फिर मोह, या फिर किसको क्या बोलते हैं? सीमेंस। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया R/1/R की प्रतिरोध की उल्टा हो गई। अब यदि अपन ये करते हैं, एक 1/रो करते हैं। ठीक है, 1/रो मतलब किसी 1/रो, रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है, रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। इसको यदि अपन इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास जो वो आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट। 1/रो इसको कहा जाता है विशिष्ट चालकत्व। इसको दर्शाया जाता है K से। इसको क्या कहते हैं? K से। K को कहा जाता है कप्पा। K को क्या कहते हैं? इसको वास्तव में कप्पा होता है। इसको कैसे पढ़ते हैं? कप्पा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा टर्म्स आ गया है जिसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट चालकत्व या K। देखो चालकत्व हो गया, ये हो गया कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकत्व इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको किससे दर्शाते हैं? तो हमारे पास क्या सूत्र आ रहा है? देखो यहाँ पर K = क्या हो जाएगा? 1/रो। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/R/A। ठीक है, यहाँ पर 1/R × L/A। देखो L/A को क्या कहा जाता है? L/A = होता है सेल स्थिरांक। इसको क्या कहते हैं? इसको सेल स्थिरांक भी बोलते हैं, सेल स्थिरांक। ठीक है, L/A को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर तो K = क्या हो गया? सेल स्थिरांक गुणित इसको 1/R को क्या बोलते हैं? चालकत्व। इसको क्या कहते हैं? 1/R को यहाँ पर देखियो ना, 1/R को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ पर 1/R, ये 1/R = यहाँ पर देखो 1/R को क्या बोलेंगे? चालकत्व। तो चालकत्व गुणित क्या हुआ? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक। तो कप्पा या विशिष्ट चालकता K बराबर क्या हो गया? चालकत्व गुणित सेल स्थिरांक। ठीक है, तो विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व गुणित सेल स्थिरांक। अब इसकी इकाई यदि अपने को निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे? यहाँ पर इसकी इकाई
इसकी इकाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर चालकत्व 1/r, इसकी चालकत्व की इकाई अपन क्या निकाले थे, ओम इनवर्स, ठीक है, गुणित सेल स्थिरांक क्या है, यहाँ पर सेल स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर के की इकाई क्या हो गई, कप्पा की इकाई क्या हो गई, ये हो गई इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिखते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस। यदि ऐसा ही इकाई में निकालना है तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन यदि एसआई इकाई में यदि तुम लिखोगे, एसआई यूनिट में लिखोगे तो सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी इकाई हो गई, चालकत्व की, विशिष्ट चालकत्व के की इकाई हो गई, ठीक है। अच्छा, विशिष्ट चालकत्व जो है वो चालकत्व के बराबर कब होता है, विशिष्ट चालकत्व जो है वो चालकत्व के बराबर कब होगा। अब यदि मान लो यहाँ पर यदि दोनों है ना, यहाँ पर यदि अपन क्या देखे हैं, k इक्वल टू क्या देखें, यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, k इक्वल टू क्या होता है 1/r गुणित l/a। अब यदि मान लो इसको भी अपन क्या कर देते हैं, l जो है ये कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, और ये भी कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, वर्ग सेंटीमीटर हो जाए, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब हमारे पास k इक्वल टू क्या बचेगा, तब हमारे पास बचेगा k इक्वल टू 1/r। मतलब यहाँ पर देखो k कब 1/r के बराबर हो जाएगा, मतलब विशिष्ट चालकत्व जो है प्रेक्षित चालकत्व के क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व k किसके बराबर हो गया, k बराबर हो गया 1/r को क्या बोला जाता है, चालकत्व, मतलब g के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये कब होता है, जब यहाँ पर k जो है g के बराबर कब होता है, चालकत्व के बराबर, है ना। विशिष्ट चालकत्व जो है इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व। ये चालकत्व के कब बराबर हो गया, चालकत्व के कब बराबर हो जाता है, जब यहाँ पर मान लो हम 2 प्लेट लेते हैं, है ना। जैसे हमारे पास 2 प्लेट है, मान लो ये जैसे 2 प्लेट है ना, ये जैसे 2 प्लेट लिए हैं, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो दोनों प्लेट है, प्लेट की जो एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसकी जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसकी आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो गया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस समय इसके अंदर जो विलयन भरा होगा, इस समय इस विलयन की जो चालकता होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, उस समय इस विलयन की जो चालकता होगी उसी को अपन बोलेंगे विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। समझ में आया, ये दोनों जब यहाँ पर कितना हो जाए, ये दोनों जब यहाँ पर ये जैसे मैं लिखी हूँ ना, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर